न्यूक्लियर फिजिक्स में टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेसिकली जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज रिलेटेड टू रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग। डिस्टेंस ऑफ closest approach that is related to Rutherford's backscattering. First we will discuss just a formula, then we will do the numericals. So when the distance between, it says when distance between alpha particles and center of nucleus is equal, then we can calculate distance of closest approach. उसके लिए जो हम फॉर्मुलेशन होती है हमारे पास दैट इज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू, यू कैन से, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है या कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2 ई, दो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ओवर आर नॉट। सो इट विल बिकम हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वेयर ओवर आर नॉट। यहाँ पे ये जो आर नॉट है दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो रदरफोर्ड ने ली थी उसमें जो सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है न्यूक्लियस का सेंटर से, एटम के सेंटर से, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस फॉर्मूले से हम क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो आर नॉट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 जेड ई स्क्वेयर ओवर हाफ एम वी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को इस वे में लर्न करना थोड़ा सा इजी है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁷ होती है। देन एनर्जी कई बार क्या आता है कि हमें डायरेक्ट एनर्जी दे रखी होती है। जब हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास निकलता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज जो रदरफोर्ड ने यूज किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड का एटम लिया था। ही कंसिडर गोल्ड एटम विद Z इज इक्वल टू 79। ये आपको पेपर में गिवन होगा। Z इज इक्वल टू 79 और आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मास भी आपको गिवन होगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 6.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू जेड ई स्क्वेयर ओवर हाफ एम वी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू जेड हमें 79 दे रखा है। देन ई का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ
m हमें दे रखा है 6.65 इंटू 10⁻⁻20 और b हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो जो आर नोट की वैल्यू आती है हमारे पास दैट इज 2.737 इंटू 10⁻14 मीटर। ये जो वैल्यू आई है ये वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो कि रदरफोर्ड ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को लिया था, इसलिए हमने मास अल्फा पार्टिकल का ले लिया और उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कोल्ड एटम पे किया था। क्लियर? ये एक जस्ट एक आपको समझाने के लिए था। अब हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेडली हर साल एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पास आता है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में चेंजेस देता है, अदरवाइज निकालना हमें सब कुछ वही है। सो लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। It said, calculate the distance of closest approach of alpha particle of velocity 1.6 into 10⁻7 meter per second to the copper nucleus. Given atomic number of copper is 29 and mass of proton is 1.6 into 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 2ze² ओवर हाफ mv²। क्लियर? अच्छा, अब होता क्या है, अगर हम इस 2 को ऊपर ले जाए तो 4 आ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 टाइम्स जेड हमें कितना दे रखा है 29। ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम। मास हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 v²। वेलोसिटी हमें दे रखी है इसका होल स्क्वायर। जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1.63 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, थोड़ा सा कुछ घुमाते हैं और उसके बाद आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्लियर? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं वो कैसे थोड़ा सा न्यूमेरिकल को जो है वो घुमाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। In next question, he is asking calculate the distance of closest approach of alpha particle to copper nucleus when alpha particle of 5 MeV energy are scattered back by a thin sheet of copper। गिवन है Z इज इक्वल टू 29। अब इसका सोल्यूशन देखो। अब आर नॉट की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0
2ze² ओवर हाफ mv²। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है वो मास नहीं गिवन, वेलोसिटी नहीं गिवन, लेकिन एनर्जी पता है हमें। तो हाफ mv² बेसिकली होता है क्या है हमारे पास, एनर्जी होता है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो एनर्जी यहाँ पे हमें दे रखी है दैट इज 5 MeV, क्लियर। और 5 MeV जो एनर्जी है इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्लियर। क्योंकि सारी की सारी हम एसआई यूनिट्स ले रहे हैं तो एनर्जी को हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू मेगा है तो 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एनर्जी आपके पास हो जाएगी जूल में, क्लियर। वेट मेगा है 6 आएगा, क्लियर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो आर नोड की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। ये चीज़ याद कर लेना बेटा, बहुत आसान है। 2 इंटू जेड हमें दे रखा है 29 इंटू E² 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको 2 बार लिख लो इस बार, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय हाफ mv², दैट इज 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो 1.6 है ये एक कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो आर नॉट की जो वैल्यू है दैट विल कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो आई थी दैट इज 1.63 इंटू 10⁻⁻14, उससे पहले जो आई थी दैट इज 2.7 इंटू 10⁻⁻14। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डी से भी हम इसको लिख सकते हैं, आर नोट से भी लिख सकते हैं, वो किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻14, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो 10⁻14 में आता है वो हमारे पास। आगे जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं पर 1.63 है, कहीं पर 1.67 है, कहीं पर 2.7 है, ये वेरिएशन मैटर नहीं करती। बेसिकली हमें पता होनी चाहिए रेंज। कई बार जो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाते हो तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और what is the range of radius of atom और radius of nucleus। तो उसकी जो रेंज होती है दैट इज 10⁻⁻14 मीटर होती है, क्लियर। एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं हम इसके अभी। ओके नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन इज an alpha particle of energy 5 MeV is scattered through 180 degree by a fixed uranium Z92 nucleus। Calculate distance of closest approach। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको उसने एक जगह कंफ्यूज कर दिया, उसने एंगल दे दिया 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये आपके पास 180 डिग्री है, मतलब कंप्लीटली बैक जो यहाँ से जाके वापस आ जाएगा दैट इज 180 डिग्री एंगल। अब जो पिछले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सेम है, अल्फा पार्टिकल टू कॉपर न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ 5 MeV एनर्जी आर स्कैटर्ड बैक। स्कैटर्ड बैक का मतलब है कि एंगल 180 डिग्री का है। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, ये उसने यूरेनियम के लिए दे दिया, यहाँ पे उसने कॉपर के लिए दिया था। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर उसने 180 डिग्री का एंगल दे दिया, बात वही है कि स्कैटर्ड बैक। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। एनर्जी दे रखी है तो आप हाफ mv² की वैल्यू पुट कर दोगे, अदरवाइज आपको मास और वेलोसिटी दे रखा होगा, एंगल वगैरह कुछ दे रखा है उसका हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हम चलो ठीक है, चला गया, चलो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। इसमें हमें जो था एनर्जी दे रखी थी
5 MeV, और एक एंगल हमें दे दिया था 180 डिग्री का, और जेड की वैल्यू हमें 92 दे रखी थी, और आर नोड हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर? तो इस एंगल का, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है, टू कंफ्यूज, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं है, नो यूज इन न्यूमेरिकल। क्लियर? देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 2z e square over half m v square, that is 9 into 10 is to power 9, 2 z हमें 92 दे रखा है, e की वैल्यू हमें पता है 1.6 into 10 is to power minus 19 होल स्क्वायर ओवर हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी हमें दे रखी है 5 into 10 is to power 6 into 1.6 into 10 is to power minus 19, इसको हमने जूल में कर लिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आर नोट की जो वैल्यू हमारे पास आई, दैट इज अगेन आर नोट इज इक्वल टू 5.3 into 10 is to power minus 14 मीटर। रेंज आपके पास फिर से वही आ रही है 10 is to power minus 14 मीटर की। लेट मी चेक, अगर और कोई न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा सा आपको अलग से कोई स्टेटमेंट दे रखी है। नहीं, सेम है, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? सारे न्यूमेरिकल्स कुछ जो पीछे वाले हैं सारे आपके सेम हैं।